वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 7 स्लिप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, राइट एन आर प्रोग्राम टू क्रिएट ए डेटा फ्रेम्स विच कंटेन डिटेल्स ऑफ 5 एम्प्लॉयज़ एंड डिस्प्ले द डिटेल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग को ये क्वेश्चन बोला गया है, हम लोग को डेटा फ्रेम करना है क्रिएट, और उसमें 5 एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स उसमें असेंडिंग ऑर्डर में रख के डिस्प्ले करना है। ठीक है, मतलब कि 5 एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स को रखना है, उसके बाद हम लोग को डिस्प्ले करना है उन डिटेल्स को असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। आप लोग को मैंने ये वेबसाइट के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, तो अभी आप इसको क्लियर कर लो। ओके, उसके बाद हम लोग सबसे पहले एम्प्लॉयज़ नाम का एक बना लेते हैं, यानी कि ईएमपी का डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा डॉट, यहाँ पे आपको लिखना है फ्रेम। तो यहाँ पे आप लोग को डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, डेटा डॉट फ्रेम। उसके बाद आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर बाकी सारे चीज़ें लिखनी है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक नेम क्रिएट कर लेते हैं एम्प्लॉय का। तो यहाँ पे आपको वेक्टर क्रिएट करना है नेम्स के। तो सारे एम्प्लॉयज़ के मान लो, यहाँ पे मैं पहला नाम ये देता हूँ संजुग, और दूसरा नाम मैं दे देता हूँ कल्पेश, और तीसरा नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ सुरेश। तो यहाँ पे चौथा नाम चार चार दे देता हूँ, यहाँ पे मैं किशन, और यहाँ पे मैं पांचवा दे देता हूँ कौशल। तो यहाँ पे 5 मैंने ले लिए हैं एम्प्लॉयज़। ओके, तो यहाँ पे आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है 5 कोई भी। और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का जेंडर भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जेंडर इक्वल टू, इसका भी आपको वेक्टर क्रिएट करना है। तो सारे ही मेरे केस में मेल है, तो यहाँ पे मैं किसी एक को फीमेल बना देता हूँ। तो यहाँ पे मान लो मैंने ये दो दो फीमेल बना लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने एक ये ले लिया और एक ये मैं ले लेता हूँ। चलो, तो यहाँ पे मैंने 2 फीमेल और 2 मेल 3 मेल कर लिया है। ठीक है, तो पहला है हमारा मेल, तो मैं बेसिकली मेल ही हूँ। उसके बाद हम लोग का फीमेल है, तो एफ ले लेंगे। आप लोग पूरा भी ले सकते हो, ठीक है, मेल और फीमेल आप लोग लिख सकते हो। फिर तीसरा जो है वो हमारा मेल होगा। फिर चौथा जो है वो फीमेल होगा। के बाद जो पांचवा है वो मेल होगा। ठीक है, ऐसे करके मैंने क्रिएट किया है, आप लोग अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैं ले लेता हूँ एज, और यहाँ पे एज इक्वल टू, तो यहाँ पे एज का भी आपका वेक्टर बनेगा, और यहाँ पे एक्स मैंने ले लिया है, यहाँ पे सी आएगा वेक्टर के लिए। और यहाँ पे आप लोग को सेम चीज़ करना है, सबका एज दे देना है। मैं देता हूँ 23। फिर यहाँ पे मान लो इसका ए 19। फिर 30। यहाँ पे 3 4 5, तो यहाँ पे मैंने 5 दे दिया है रैंडम सा एज। तो यहाँ पे मैं पहला कैपिटल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जेंडर का भी मैं जी कैपिटल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं डेजिग्नेशन ले लूँगा। तो यहाँ पे डेजिग इक्वल टू, तो यहाँ पे इसका भी वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस डी। तो यहाँ पे एस डी ई 1 लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अकाउंटेंट। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एस डी 1। और यहाँ पे आप लोग कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका कलर कर देता हूँ। और कितना हुआ, 1 2 3 4, तो यहाँ पे पांचवा सेल्समैन कर देता हूँ। चलो, सेल्स ही कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग कोई भी नाम से यहाँ पे दे सकते हैं डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे हम लोग ने यही कर दिया है। आप लोग डेट ऑफ जॉइनिंग दे सकते हैं, और जो डिटेल चाहे आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको बोला गया है डिस्प्ले करने के लिए, तो इस ब्रैकेट के बाहर आना है, और आपको प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है, प्रिंट करना है। उसके बाद प्रिंट के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एम्प्लॉई एम पी, और यहाँ पे ई एम पी। ओके, एम्प्लॉई, और एम्प्लॉई के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देना है, उसके बाद लिखना है विथ
तो एम्प्लॉई किसके साथ आपको दिखाना है, वो फिर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, फिर सबसे पहले आपको ईएमपी दिखाना है, ठीक है। उसके बाद आपको ईएमपी के जो डिटेल्स है वो कैसे दिखाना है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑर्डर, और ये ऑर्डर जो है हम लोग का एज के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एज जो भी हम लोग का असेंडिंग होगा, यानी कि 19 एज सबसे छोटा है तो वो सबसे पहले आएगा, 22 उसके बाद है तो वो आएगा, और 30 सबसे लास्ट है तो वो सबसे लास्ट में आएगा। तो ऐसे करके मैं एज देता हूँ। अगर नेम दूंगा तो नेम में जो ब्रिंजल है वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि बी जो है सबसे पहले आता है, फिर एस आएगा, ठीक है। सॉरी, बी के बाद के आएगा, फिर उसके बाद एस आएगा। तो ऐसे करके होगा। तो यहाँ पे मैं एज का क्राइटेरिया रखता हूँ, आप लोग कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होने के बाद आपको क्या करना है, 2 ब्रैकेट के बाहर आना है। 2 ब्रैकेट के बाहर आने के बाद आपको कॉमा दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उसके बाद अभी हम लोग का प्रोग्राम रन हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ इसको, सॉरी, प्रोग्राम हो चुका है, अभी मैं रन करता हूँ बेसिकली। और यहाँ पे क्या आया है, एरर इन डेटा फ्रेम नेम और आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग विथ नो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मिसिंग बता रहा है कहीं पे, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग का मिस्टेक क्या हुआ है कि ये जो है ये लास्ट वाला है, यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था और मैं खुद ही भूल गया। यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का जो लास्ट रहता है वहाँ पे कॉमा नहीं देते हम लोग, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं फिर से इसको हटा के रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है वो आ चुका है। ओके, यहाँ पे प्रॉपरली दिख रहा है, नेम आ गया है, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू आया है, मतलब कि ये जो सोनाली है वो दूसरे नंबर पे था, तो वो यहाँ पे इंडेक्स आ चुका है। पहले नंबर पे मैं था संजुक, तो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एज के हिसाब से ये असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में।